हेलो वाइज, मैं रवि कुमार द्रहरी बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज करगी चित्रकूट से। आज मैं आपको कक्षा 11 में जीव विज्ञान पाठ्यक्रम पर चर्चा करूंगा। आज पाठ्यक्रम पर हो जाता चर्चा, कल से फिर विषय पकड़ते हैं क्योंकि आज इसी में समझ चला जाएगा। देखिए, आपको जो कक्षा 11 पाठ्यक्रम में आपको 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा और 5 यूनिट में ये सब यूनिट लगे हुए हैं। ये 5 यूनिट के अनुसार सजीव जगत की विविधता पहली यूनिट रहेगी। इसमें 3-4 चैप्टर है। फिर जंतु और पौधों संरचनात्मक संरचना की थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें भी छोटे छोटे कई चैप्टर लगे हुए हैं, अभी हम विस्तार बताएंगे। फिर उसका संरचना कार्य, इसमें बारे में आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कक्षा 9 में विशेष तौर से ये पाठ्यक्रम में था। पादप कार्य की और जंतु कार्य अर्थात मानव कार्य की, हम लोग जंतु हैं मानव कार्य की, तो 5 यूनिट हैं। अब ये यूनिट क्रमशः 3-4 सब यूनिट डिवाइड है। जैसे पहली यूनिट है सजीव जगत की विविधता। इसको भी कक्षा आपने 11 में 9 में पढ़ा होगा, क्लासिफिकेशन वगैरह इसी में है। तो जैसे इसमें पहला चैप्टर सजीव जगत अर्थात जीव है क्या, जीव में क्या क्या चीज़ क्षमताएं होती है, जीव कहते किसे हैं, अर्थात ऐसा विशिष्ट अणु जिसमें जनन, उत्सर्जन, श्वसन, परिवहन, पाचन और भी जितने भी जैविक क्रियाकलाप हैं तथा ऊर्जा युक्त एटीपी युक्त जितने भी क्रियाकलाप हैं, ये लक्षण युक्त जो पिंड होता है उसे कहते हैं जीव। गति प्रचलन आदि सब जीव में होते हैं, देखते हैं आप लोग। पौधे गति करते हैं, प्रचलन नहीं करते, लेकिन कुछ सूक्ष्म पौधे यूलिथिक्स में स्पाइरो वगैरह, यूलिथिक्स खासतौर से स्पाइरो वगैरह है, ये अचल है, लेकिन वॉल वॉक्स ये सब चलायमान हवा के पानी की लहरों में चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब है सजीव जगत में जीव के बारे में बताया जाएगा। आप कानपुर है, लखनऊ है, कहीं भी कोलकाता वगैरह चिड़ियाघर देखे होंगे, जू अर्थात जंतु संग्रहालय, पादप संग्रहालय और हार्बेरियम, प्राणी पार्क, ये सब इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से, कल चर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर इसमें लगा हुआ है इसी यूनिट में। पहला सजीव जगत, दूसरा जीव जगत का वर्गीकरण। आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, ये कैरोलिनियस का वर्गीकरण पढ़ा होगा। द्विनाम पद्धति जन्मदाता है, सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक, स्पीशीज प्लांटेरम पुस्तक, एनिमल प्लांटेरम पुस्तक, ये सब इन्होंने लिखा है, नोबेल भी प्राप्त किया इन्होंने अपना, ठीक है, मतलब विज्ञान जगत का पारितोषिक इनको प्राप्त हुआ है। तो दूसरा चैप्टर जीव जगत का वर्गीकरण हो गया, इसमें व्हिटकर का वर्गीकरण आएगा और डी ब्रीज का वर्गीकरण आएगा, 3 डोमेन डी ब्रीज का है, 5 स्टेप प्रणाली व्हिटकर का है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद वनस्पति जगत का वर्गीकरण, इसमें आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा थोड़ा थोड़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, मोनोकाट, डाइकाट पढ़ा होगा, ये इस चैप्टर में लगा हुआ है वनस्पति जगत में। अब आते हैं प्राणी जगत, तो आपने प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, एस्केलमेंथीज, प्लेटीहेलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मिटा, कार्डेटा के अंतर्गत फिर मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, इस तरह। असल कहने का मतलब है जंतु जगत में इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा अध्ययन करें। तो ये रहा पहली यूनिट। दूसरी यूनिट है जंतु पौधों संरचनात्मक संगठन। तो इसमें हम लोग पौधों की पुष्पी पौधों की शारीरिकी और पुष्पी पौधों की आकार की दोनों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, पुष्पी पौधे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प आते हैं, तो उनके जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल, बीज, बीजों का प्रकीर्णन आदि, ये सब चीज पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और द्वितीयक वृद्धि इंपॉर्टेंट चीज होती है, वार्षिक वलय, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। किस चैप्टर में? पुष्पी पौधों की आकार की एवं शारीरिकी, ठीक है। और इसमें तीसरा जो पाठ लगा हुआ, अध्याय लगा हुआ है इसी यूनिट में, तीसरा अध्याय जो लगा हुआ है वो है जंतुओं की संरचनात्मक संगठन। हमारा जो शरीर है
किन किन मांसपेशियों से बना हुआ, कितनी मांसपेशियां हैं, 639 आपको रटा होना चाहिए, आपको पता है। हड्डियां कितनी होती हैं, अस्थियां तो आप लोग जानते हैं 206 अस्थियां होती मानव में, है ना। और बच्चों में कितनी अस्थियां होती है, 308। अब ये 308 अस्थियां हैं या 206 अस्थियां हैं, किस प्रकार से आपस में सामंजस्य बना करके जोड़ ज्वाइंटेड करके पूरा शरीर का ढांचा बनाती है। तो कहते हैं मतलब मांसपेशियां, अस्थियां, रुधिर, प्लाज्मा, इन सब पर इस अध्याय में चर्चा करेंगे। साथ में एक पर्सनली एक जंतु, और वो जंतु कौन है, कॉकरोच, उसकी पूरी शारीरिक संरचना पर अध्ययन करेंगे। उसका पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, उसके चलने की प्रक्रिया, उसका आवाज, स्वभाव, संरचना, इन सब पर डिटेल से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यह यूनिट में 3 यूनिट है, जो 3 चैप्टर, उसी पौधों में शरीर की, पुष्प पौधों में आकार की, और जंतुओं की संरचनात्मक संगठन। ठीक है, अब ये तीसरी जो यूनिट आती है, कोशिका संरचना एवं कार्य, तो इसमें हम बता दें, पहले आपकी कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। कोशिका है, किसने कोशिका खोजा, आपको पता हो, रॉबर्ट हुक ने खोजा था सबसे पहले, है ना। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजा, तो उस कोशिका में क्या क्या चीज होता है, उसमें श्वसन अंग क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जानते हैं आप लोग। पाचन अंग क्या है, तो देखते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ना। तो पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन, जितने भी कोशिका के अंदर जो संगठन होता है, अथवा माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर जल का, गाली का है, हरित लवक, लाइसोसोम, गाली का, तो ये जितने भी राइबोसोम, है ना, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, इन सब पर चर्चा हम करेंगे। कोशिका जीवन की इकाई, ठीक है, और उसके कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होते हैं, तो वही इसमें कोशिका संरचना एवं कार्य, उससे क्या संरचना, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया संरचना बताइए, उसका चित्र बनाएंगे, उसके बारे में लिखेंगे और उसके कार्य बताएंगे। ठीक है, क्या कार्य है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, ये सब चीजें चर्चा हम लोग इस कोशिका संरचना एवं कार्य में विस्तार से करेंगे कल से। ठीक है, जब भी इसका टर्न आएगा करेंगे। इसी में फिर ये तो कोशिका संरचना कार्य, जैसे का शरीर में शिशु अवस्था, वयस्क अवस्था, वृद्धावस्था आती है ना, इसी प्रकार कोशिकाओं में होता है। कोशिका की जीवन की इकाई हो गया, संरचनाकार हो गया। फिर कोशिका में कौन कौन जैविक अणु पाए जाते हैं, तो जैविक अणु मतलब ऐसे अणु जो जीवों के उत्थान में सहयोग प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा जीव का निर्माण होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है, जीव का कायाकल्प चेंज होता है, उसे कहते हैं जैविक अणु। अर्थात जीवों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन जैविक अणु में, तो मुख्य रूप से प्रोटीन हैं, शरीर की वृद्धि मरम्मत करता है। हम लोग छोटे थे, आज बड़े हो गए, तो केवल कौन काम करता है, प्रोटीन। हम चलते फिरते, खूब दौड़ते भागते हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, हम लोग शक्कर वगैरह खाते हैं ना, गुड़, शक्कर, है ना, मीठा आइटम, तो ये हो गया प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, घी चुपड़ की रोटी खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते, चोखा छौका बघारी करते हैं ना, तो ऐसे करते, पूरी वगैरह बनाते हैं, कहने मतलब वसा। ठीक है, खनिज लवण, हम लोग मसाले आदि खाते हैं, नमक आदि खाते हैं, मिर्च खाते हैं, और भी तमाम जायकेदार चीज़ें खाते हैं, वो खनिज लवण हो जाते हैं। जल, बिना जल के जीवन बेकार है, चाहे पृथ्वी हो 3/4 जल, चाहे शरीर हो 3/4 जल, है ना। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज लवण और विटामिन, देखते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, तो पता है लोगों को। और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, इनसे बचने के लिए क्या क्या चीज़ खाना खाएं, हम क्या चीज़ भोज्य पदार्थ मिले कि विटामिन से मिल जाए। और विटामिन क्या काम करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये सब जैविक अणु हैं, अर्थात जीव के निर्माण में, उसके कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए जो अणु होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन्हें कहते हैं जैविक अणु। उनमें आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। इस पर हम चर्चा करेंगे जैविक अणु चैप्टर में, इसमें इसी कोशिका वाले चैप्टर में।
ठीक है। और तीसरा पार्ट है कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। स्वाभाविक है, कोशिका बड़ी होगी, उसमें जनन होगा था, एक कोशिका से 2 कोशिका हो जाए, फिर ये बड़ी हो गई, इनसे भी 2 हो गई, है ना। तो कोशिका सूत्री विभाजन इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पूरे शरीर के वृद्धि और मरम्मत में शरीर बढ़ता चला जा रहा है, छोटा सा शिशु आज बड़ा हो गया है, इसमें सूत्र विभाजन काम करता है। और लैंगिक गुणसूत्रों का वृद्धि हो रही है तो अर्धसूत्री विभाजन। तो इस पर चर्चा हम करेंगे कोशिका वाले में, ठीक है। समझ आएगा इसमें क्या क्या चर्चा करेंगे? कोशिका संरचना कार्य, जैविक अणु और कोशिका चक्र एवं विभाजन, इस पर हम चर्चा यूनिट 3 में करेंगे। फिर आते हैं पादप कारकी। पादप कारकी में पौधों में क्या क्या चीज होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, भोजन बनाता पौधा, तो प्रकाश संश्लेषण पर चर्चा करेंगे इसी चैप्टर में, है ना। प्रकाशिक अपने कुछ याद आ रहा होगा आपको। प्रकाश संश्लेषण, पौधा CO2 लेता है वातावरण से, जल जड़ों द्वारा अर्थात जाइलम द्वारा, और पत्तियां भोजन बनाती हैं, तो क्लोरोफिल से होता है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण, श्वसन में पौधे में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, यूटीएस चक्र, है ना, ये सब पर चर्चा करेंगे इसी में। अब भोजन बन गया पौधे में, पत्ती में, तो उसका सप्लाई होगा फ्लोएम द्वारा, फ्लोएम के 4 कोशिकाओं द्वारा, है ना। फ्लोएम साइकोसिका, फ्लोएम रेसे, फ्लोएम फ्लोएम चार्ली लेगा, है ना, इसके द्वारा परिवहन होगा। अब मुख्य परिकल्पना पर चर्चा करें, कक्षा 10 में उसमें था मुख्य परिकल्पना, वो यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें जनन, तो कायिक प्रवर्धन है, लैंगिक देखते हैं, गुलाब वगैरह काट के आप लगा देते हैं, तो वह लैंगिक जनन है, कायिक जनन है ना। युवकपत्ति लगा के जमीन में, उससे पौधे नए निकल आते हैं। तो उसको मिला करके जितने पादप क्रियाकलाप होते हैं, पाचन मतलब भोजन, प्रकाश संश्लेषण मतलब श्वसन, उत्सर्जन, देखते हैं आप लोग, गैसों का आदान प्रदान करते स्टोमेटा द्वारा, वो सब इसी करेंगे। जनन, पौधे में लैंगिक जनन, है ना, पौधा का पुष्प जो होता है लैंगिक पार्ट, वो सब हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात चर्चा करेंगे मानव कारकी पर। मानव कारकी में मनुष्य क्या क्या क्रियाकलाप करता है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, जनन, लोकोमोशन गति वगैरह, है ना, और शारीरिक संगठन, इस पर हम चर्चा करेंगे मानव कारकी पर, ठीक है। तो ये 5 यूनिट पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज क्या बता दे रहे हैं, कल से हम एक यूनिट लेकर के आपके पास चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है, पढ़िएगा, लाइक करिए।